तो चलिए गाइस आज अपने बात करते हैं लॉन्ग वीडियो का पार्ट 2 के बारे में। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पिछला पार्ट देख लिया होगा, उसमें मैंने ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को तो गाइस अपनी वीडियो शूट हो रही है, मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है संडे वाले दिन। तो यहाँ पर अपना गोल्ड का चार्ट तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो अपना चार्ट आगे नहीं चल रहा। क्यों? संडे वाले दिन अपना गोल्ड का ऑफ रहता है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले जाके बिटकॉइन का चार्ट। तो चलिए गाइस बिटकॉइन के अंदर अपने आगे बेसिक से बात करेंगे। और पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ तक कि ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती है: पोजीशन, स्विंग, स्कैल्पिंग और इंट्राडे। और अपने ज़्यादा कोशिश करेंगे इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने की। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बिटकॉइन का चार्ट निकाल लेता हूँ। अपने ज़्यादा कोशिश करेंगे गोल्ड के अंदर ट्रेड करने की। और क्यों? गोल्ड के अंदर इसकी मूव बहुत ज़्यादा रहती है और अपना चार्ट भी बहुत स्पीड में रन करता है। तो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर कल एक शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन यहाँ से हैमर बनाकर उठा था, यहाँ से। और अभी तक इसकी बुलिश मूव है यहाँ से। गाइज ये हैमर बना था और यहाँ से बनने के बाद में इसकी अभी तक बुलिश मूव है, ये हैमर बना था। तो चलिए आज अपने मतलब इसके आगे के सारे कैंडल के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल जीरो से आज स्टार्ट करेंगे अपने। चलिए यहाँ पर मैं वापस से इसको रीसेट कर देता हूँ। यहाँ से अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें तो फॉरेक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर अपने बिगिनर है तो अपने को फॉरेक्स मार्केट से ही सीखना चाहिए, क्योंकि एक तो इसका चार्ट बहुत ईजी होता है। चलिए गाइस मैं आपको इसी का एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉरेक्स और इंडियन मार्केट में फ़र्क क्या होता है। चार्ट दोनों का सेम होता है, सब कुछ प्रोसेस सेम होती है, ऑल प्रोसेस सारी प्रोसेस सेम होती है। लेकिन अपने को अगर सीखना है, अपने अगर बिगिनर है, आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो अपने को ट्रेडिंग के अंदर फॉरेक्स से स्टार्ट करनी चाहिए। चलिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का चार्ट है। और अब मैं ओपन करता हूँ निफ्टी का। यहाँ से अपने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ऐड कर देते हैं यहाँ से। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन किया तो गाइज ये हाल है, देखिए। थोड़ा सा इसमें अपना को सीखना, अगर अपने बिगनर है तो थोड़ा सा अलग रहेगा इसमें सीखना। यहाँ पे गैप अप से ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अप से ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अप से ओपन हुआ, मतलब ये इसका टाइम में रहता है 9:15 से 3:30 बजे तक। और यहाँ पे देखें गाइज, यहाँ पर गैप डाउन से ओपन हुआ है, ये यहाँ पर गैप डाउन से ओपन हुआ है। इस तरह की अगर अपने बिगिनर है तो अपने को सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अपने को स्टार्ट करना चाहिए फॉरेक्स से और उसके बाद में इंडियन मार्केट के अंदर आ जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल सेम सारी प्रोसेस है। अपने को बस ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, ये नहीं देखना। अपने को पैसा कमाने के लिए पहले इसको सीखना है। अब मैं वापस से बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि आज संडे है तो संडे के कारण ये वीडियो आज अपलोड मैंने मंडे को किया, लेकिन ये मैंने रिकॉर्ड संडे वाले दिन ही कर ली थी। ठीक है गाइस, चलिए अब बात करते हैं बिल्कुल जीरो से। फॉरेक्स के बारे में बता दिया था, मतलब मैंने फॉरेन कंट्री में करेंसी को एक्सचेंज करना फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। अब अपने बात करते हैं इसके आगे कैंडल पर आ जाते हैं। गाइस आपको कैंडल का तो बेसिक पता ही होगा। ये जो रेड है, ये ग्रीन है, इनको कैंडल बोलते हैं। इनको मोमबत्ती के नाम से लिया, मतलब मोमबत्ती के ऊपर बत्ती होती है, वो जल रही होती है, उसको बत्ती बोल देते हैं। और यहाँ पर ये जो ऊपर जल रही है इसको बोलते हैं विक। इस चीज़ को अपने बोलते हैं विक और इसको बोलते हैं कैंडल। कलर कोई मैटर नहीं करता। अगर अपने ट्रेड कर रहे हैं तो इसके अंदर अपना कोई कलर मैटर नहीं करेगा, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। अपने को बस देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यही अपने को पता लगेगा पूरा बेसिक से एडवांस तक जाने के बाद में। कैंडल आप लोग समझ गए, इसको कैंडल बोलते हैं, इसको विक बोलते हैं। और अब आगे अगर बात करें तो कैंडल दो प्रकार की होती है। पहली होती है रेड और ग्रीन, ये तो आपको दिख रहा होगा। रेड को बोलते हैं बियरिश और ग्रीन को बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश और बियरिश इसका बुल और बियर से लिया गया है। बुल का मतलब, बुल आप लोगों ने देखा होगा, बुल सांड, जो मतलब मारता है तो अपने को नीचे से उठाता है। तो ये सेम प्रोसेस होता है इस ग्रीन कैंडल का। ये यहाँ से ये देखेंगे नीचे से उठती है, मतलब ग्रीन कैंडल होती है उन्नति का प्रतीक, इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश। मतलब बुल से लिया गया, बुल नीचे से ऊपर उठाता है, सेम ये ग्रीन कैंडल करती है, यहाँ से नीचे से ऊपर उठाती है, तो इसको बोलते हैं बुलिश। और इसी का ही उल्टा हो जाता है बियरिश। बियरिश भालू आप लोगों ने देखा होगा, जब भी वो किसी को मारता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, मतलब गिराता है। यही सेम ही यहाँ पर रेड कैंडल करती है। इसके आधार पर इनको बोलते हैं बुलिश और बियरिश कैंडल। और इसके बारे में अगर और विस्तार से बात करें तो इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, अपने वीडियो को इतना लंबा खींचना नहीं है। चलिए जब आगे बात करते हैं इसके आगे के पार्ट की। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कैंडल है इसके आगे, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है अनडिसीजन कैंडल। अनडिसीजन कैंडल गाइस ये मार्केट को या तो ऊपर लेकर जाता है या गिराता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी तो बिल्कुल ही कम होती है कैंडल की और विक बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। विक मैंने आपको बता दिया कि ये कैंडल के ऊपर और नीचे जो छोटा छोटा भाग होता है इनको अपने विक बोलते हैं और इसको अपने बॉडी बोलते हैं। जो आपको रेड और ग्रीन दिख रही है इसको अपने बॉडी बोलते हैं। तो अनडिसीजन कैंडल चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने इसी कारण लाइव चार्ट ओपन किया कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। ये रही अपनी अनडिसीजन कैंडल। और एक बात करें तो ये रही अनडिसीजन कैंडल, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया है गाइस। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, उसके बारे में बताना कि इसका नाम क्या है। ये जो आपको दिख रही है ना रेड कैंडल, जहाँ से मार्केट नीचे गिरना चालू हो, इसका नाम बताना क्या है।
ये नाम मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था। अनडिसीजन कैंडल बनना स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर होता क्या है कि विक तो होती है, मतलब विक ज़्यादा होगी कैंडल की और बॉडी कम होगी। और इसके बाद में आती है अपनी इसी का ही उल्टा डिसीजन कैंडल, या फिर इसको मीडियम कैंडल भी बोल सकते हैं, या फिर सिंगल रेंज कैंडल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, बॉडी 60 से 70% होगी, विक 30 से 40% होगी। यहाँ पर ये मार्केट की चाल को भी बताती है। मेन बात है गाइस, ये कैंडल जो बनी हुई है, ये डिसीजन कैंडल है, ये मार्केट की चाल को बताती है। तो यहाँ पर अच्छा वर्क किया इसने, मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पर एक और डिसीजन कैंडल बन गई, मार्केट नीचे आया, अच्छा वर्क किया। एक और डिसीजन कैंडल बन गई, मार्केट ऊपर आ गया। फिर एक और, यहाँ पर इसको डिसीजन कैंडल नहीं बोल सकते, लेकिन इसका एक और नाम है, उसको कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियो देखते हो तो इसका नाम मैंने उसमें बता रखा है। चलेंगे जिसके बाद में आते हैं वाइल्ड रेंज कैंडल। अपने को नाम से कुछ भी नहीं लेना देना, अपने को बस, अगर आप कैंडल के आधार पर मार्केट को पकड़ रहे हो तो अपने को बस इतना ध्यान होना चाहिए कि अगर अनडिसीजन कैंडल बन रही, नीचे अनडिसीजन कैंडल बन गई है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और अगर ऊपर बन गई तो इसको नीचे आना चाहिए। बस अपने को इतना ध्यान होना चाहिए, और अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप कैंडल के आधार पर भी मार्केट को पकड़ सकते हैं। इसके अंदर आपको और ज़्यादा डीपली सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए जब अपने बात करते हैं इसके आगे की कैंडल की, इसका आगे की कैंडल है वाइल्ड रेंज कैंडल। इसके अंदर क्या होगा, अनडिसीजन कैंडल का बिल्कुल उल्टा होगा, मतलब इसके अंदर बॉडी ज़्यादा होगी और विक कम होगी। चलिए गाइस, यहाँ पर अपने को ऐसी कोई कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही होगी, ये रही। इसके अंदर विक बिल्कुल ही कम है। और अगर अपने इसमें बात करें बॉडी की, तो बॉडी इसके अंदर खूब है, विक बिल्कुल ही कम है। ये रही गाइस, ये कैंडल बिल्कुल ही कम बनती है, और ये अनडिसीजन कैंडल या फिर बेस कैंडल का बिल्कुल उल्टा होता है। चलिए जब अपने बात करते हैं एसएल और टीपी की, एसएल और टीपी होती क्या है, क्योंकि अगर अपने ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो अपने को हर एक चीज़ को लेकर चलना होगा। एसएल टीपी, चलिए गाइस मैं सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। मतलब आपका अकाउंट है और उसके अंदर आप लोगों ने कोई ट्रेड लगा दी, तो आप, चलिए आपको एक एग्जांपल देकर एग्जांपल देकर बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ से एक ट्रेड लगा दी, बाय की ट्रेड लगा दी, और मान लीजिए कि किसी कारणवश मार्केट आ गया नीचे, और अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगा दिया, ये गोल्ड का चार्ट, या आपको उसमें और अच्छे से बता पाऊंगा गोल्ड के चार्ट में। तो यहाँ पर मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ वापस से। आज ऑफ है लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ इसके अंदर। चलिए गए जिसके अंदर मैं इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मान लीजिए कि डिमांड से मार्केट आप ऊपर उठता है, ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बता रखा है, और इसकी अपने एक फुली लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे, उसमें भी बता दूंगा। और जल्दी अपने कोशिश करें लाइव स्ट्रीम की, लाइव एनालाइज की। चलिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस के बारे में। मार्केट, आपको पता है कि मार्केट 2288 से मार्केट ने ऊपर उठना स्टार्ट कर दिया, या आप अगर पिछले चार्ट देख रहे होंगे कल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2288 से मार्केट ने ऊपर उठना स्टार्ट कर दिया। अब आपने यहाँ से बाय की ट्रेड पकड़ ली, यहाँ से बाय साइड की ट्रेड पकड़ ली, और किसी कारणवश मान लीजिए मार्केट नीचे आ गया, तो आप लोगों ने 2288 से ट्रेड ली, और इसको आपने एसएल मान लीजिए कि आपने दे दिया 2283। तो 2283 से जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा तो आपका यहाँ पर इतना लॉस होकर यह ट्रेड ऑटोमेटिक कट जाएगा। अगर आप एसएल नहीं लगाओगे तो आपका ये घाटा बढ़ता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा, और इतना अकाउंट में इतना अकाउंट के अंदर लॉस हो जाएगा कि एक बार के लिए तो अकाउंट ही उड़ जाएगा। अगर आप लोगों ने एसएल दे दिया तो एसएल तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एसएल के ऊपर अपने को अच्छे से काम करना है। मान लीजिए, चलिए एक बार और बताता हूँ, आप लोगों ने लगा दी मान लीजिए सेल साइड की ट्रेड, यहाँ से मार्केट आपको पता है कि नीचे गिरेगा, और आपने एसएल दे दिया इसी वीक का, मतलब सप्लाई से मार्केट नीचे गिरा। यहाँ पर 15 मिनट की है सप्लाई बन रही है, 15 मिनट की सप्लाई से मार्केट ने नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। सप्लाई से गिरते ही आप लोगों ने सेल की ट्रेड लगा दी, और मान लीजिए किसी कारणवश अगर मार्केट ऊपर उठ जाए, तो यहाँ से मान लीजिए आपने ट्रेड लगाई है 2305 से, आप लोगों ने ट्रेड लगाई और इसका एसएल आप लोगों ने दे दिया 2308। अगर मार्केट किसी कारणवश, पहली बात तो इसको सप्लाई से गिरना ही, यहाँ से अगर मान लीजिए 2308 से अगर मार्केट एक पॉइंट ही ऊपर निकलता है तो आपकी ये ट्रेड ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। यही होता है एसएल। आपको, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एसएल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसकी टिप्पी मत दो, आपको इसका एसएल तो बहुत जरूरी है देना। अगर आप एसएल दोगे तो लंबा टाइम चल पाओगे, लंबे टाइम तक टिके रहोगे मार्केट के अंदर। अगर एसएल नहीं दिया तो आप जानते हैं क्या होगा आपके साथ। चलिए गाइज, अब अपने बात करते हैं टिप्पी की। टिप्पी होती है इसी का ही उल्टा, मतलब एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, और टिप्पी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट या फिर टारगेट पॉइंट। चलिए इसको भी एग्जांपल से अपने समझते हैं। यहाँ से आप लोगों ने ट्रेड लगाई 2283 से, 2283 अपने एसएल हो गया, और आप लोगों ने ट्रेड लगाई 2286 से। यहाँ से आपको पता है कि मार्केट, मतलब कन्फर्म है कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि डिमांड से उठा है तो कम से कम 5-10 पॉइंट तो ये चलेगा ही चलेगा। तो आप लोगों ने यहाँ से टिप एसएल दे दिए, इसका टिप्पी दे दिया ये 2295। तो यहाँ पर जैसे ही आएगा तो आपका इतना प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एसएल और टिप्पी। और इसको एक बार और समझते हैं। एसएल को बोलते हैं स्टॉप लॉस, मतलब घाटे को रोकना, और टिप्पी को बोलते हैं टारगेट पॉइंट, मतलब अपना प्रॉफिट बुक करना। चलिए जब बात करते हैं अपने, इसके बाद में आगे का टॉपिक आ जाता है अपना लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉट साइज मैंने आपको
शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, उसको भी देख लेना। सो लॉट साइज़ अपने बात करते हैं, लॉट साइज़ 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है माइक्रो लॉट, यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर लिख भी रहा हूँ, ये भी देख लेना। सबसे पहले आता है माइक्रो लॉट साइज़। माइक्रो लॉट साइज़ सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटा। 0 पॉइंट चलिए गाइस यहाँ पर 0.01 से 0.01 से अगर अपने बात करें 09 यहाँ तक की इकाई को अपने माइक्रो लॉट साइज़ बोलते हैं। और इसी के बाद में आ जाता है मिनी लॉट साइज़। अगर अपना अकाउंट छोटा और अपने बिगिनर है तो अपने को 0.01 माइक्रो लॉट से ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। ये अगर आप करोगे तो लंबे टाइम तक टिके रहोगे। इसके बाद में आता है मिनी लॉट साइज़। मिनी लॉट साइज़ वही बात होगी 0.09 से 0.09 से इसके आगे की 0.99 तक। और इसी के बाद में आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो गाइस मेरे ख्याल से बहुत कम लोग लेते होंगे, मतलब बड़े ब्रोकर हैं वही स्टैंडर्ड लॉट साइज़ के ऊपर काम करते हैं। वो होता है 1 से 9 तक की इकाई को अपने स्टैंडर्ड, और इसके बाद में आ जाता है, मतलब इसके बाद वाली सारी इकाई अपने आ जाती है सुपर स्टैंडर्ड के अंदर। चलिए अब अपने लॉट साइज़ के ऊपर वापस आते हैं। माइक्रो लॉट साइज़ क्या होता है? माइक्रो लॉट साइज़ मान लीजिए कि माइक्रो लॉट साइज़ मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टार्ट होता है, चलेंगे 0.01 से 0.09 तक ये जाता है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। अब इसके ऊपर मान लीजिए कि आप लोगों ने ट्रेड ले ली 0.01 की, यहाँ से आप लोगों ने ट्रेड ली, यहाँ से 2286 से आप लोगों ने ट्रेड ली, और आपको पता है कि मार्केट जाएगा 2290 तक। तो आपका पॉइंट कितने चला? 4 पॉइंट, और आपका अगर आप लोगों ने 0.01 की ट्रेड लगा रखी है तो आपके यहाँ पर $4 का प्रॉफिट होगा। यही अगर आप लोगों ने इसका उल्टा कर दिया, 0.02 की कर दी ट्रेड, तो आपका $8 का प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट डबल। और यही अगर आप लोगों ने कर दी 0.09 की ट्रेड, तो इसका आप प्रॉफिट जोड़ सकते हैं। 0.09 इंटू जितने पॉइंट मार्केट का आपका टिप्पी हिट हुआ उतने पॉइंट का आपका प्रॉफिट होगा। ये अगर अपने स्टैंडर्ड की बात करें तो उसके अंदर भी प्रॉफिट उतना ही होगा। तो अगर अपन इंट्राडे कर रहे हैं तो अपने को 0.01 या फिर 0.02 तक अपने मानकर चल सकते हैं। यहीं तक ही अपने को ट्रेड करनी है, इससे आगे कोई ट्रेड नहीं करनी है अगर अपना अकाउंट छोटा है तो। जितना बड़ा लॉट होगा उतना बड़ा अपना प्रॉफिट होगा, और एक बात, जितना बड़ा लॉट होगा उतना बड़ा लॉस भी होगा। चलिए लॉस के ऊपर भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। जब अपने बात कर रहे हैं तो लॉस की, अगर आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड लगाई है 2286 से, और आपका किसी कारणवश एसएल हिट हो जाता है 2200, चलिए 80 का ही ले लेते हैं पूरा, तो यहाँ पर मार्केट कितने पॉइंट नीचे गिरा? 6 पॉइंट नीचे गिर गया। 6 पॉइंट नीचे गिरने पर आपका, अगर आप लोगों ने 0.01 की ट्रेड ले रखी है तो $6 का ही लॉस होगा। अगर इसी का ही उल्टा हो जाए, आप लोगों ने ट्रेड ले रखी है 0.05 की, 6 पॉइंट नीचे गिरा तो आपका $30 का लॉस होगा। मतलब जितना बड़ा लॉट होगा उतना बड़ा प्रॉफिट भी होगा और उतना बड़ा लॉस भी होगा अगर अपने सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो। चलेंगे जब अपने बात करते हैं इसके आगे के टॉपिक की। इसके आगे अपने गाइस पिप, आप लोगों ने सुना होगा पिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये पिप। चलिए जब मैं आपको बताता हूँ पिप के बारे में। पिप को समझना गोल्ड के चार्ट में तो बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो इसी चाल को अपने पिप बोलते हैं। पिप का मतलब अगर सीधा सीधा गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ, मार्केट यहाँ पर अब लाइव में रुका हुआ है गाइज, यहाँ पर आप देखिए मार्केट लाइव में रुका हुआ है 2301 पर। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है 2302 पर जाता है, तो मार्केट यहाँ पर पूरे 10 पिप चल जाता है। मतलब मार्केट की चाल को ही अपने पिप बोलते हैं। अगर मार्केट यहाँ से पूरा 2300 आ जाता है तो मार्केट 10 पिप नीचे चल जाता है। यहाँ पर इसको 1 पॉइंट भी बोल सकते हैं, मतलब 2301 से 2302 गया तो इसको 1 पॉइंट बोलेंगे, और इसको 10 पिप बोलेंगे। और 10 पिप के अंदर होता है $1। गोल्ड के अंदर 10 पिप के अंदर $1 होता है। 2301 से अगर 2302 हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट 10 पिप चला और $1 ऊपर चल जाता है, इसी को अपने पिप बोलते हैं। मतलब सीधी सीधी भाषा में समझे, मार्केट की चाल को अपने पिप बोलते हैं। और इसके बाद में आ जाता है गाइज वेव, स्विंग और ट्रेंड। वेव होती है लहर। चलिए गाइज मैं आपको वेव के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वीडियो अपनी लंबी होगी लेकिन अपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये होती है गाइज वेव, मतलब वेव होती है लहर। मतलब चलिए गाइज इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों को और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें गाइज, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, तो इस पूरे को तो बोलते हैं अपने ट्रेंड। इस पूरे को अपने ट्रेंड बोलते हैं। और इसी को यहाँ से जहाँ से मार्केट घूमा है इसी को अपने बोलते हैं वेव। मतलब यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट किया तो ये रन की वेव होगी, और यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो ये होगी अपने पुल बैक की वेव, इसी को वेव बोलते हैं। और स्विंग होता है, मतलब इसी को, इसको स्विंग बोलते हैं, इस चीज़ को यहाँ से, मतलब जहाँ से मार्केट ऊपर घूम गया इसको स्विंग बोलते हैं, और ये जो जा रहा है इसको वेव बोलते हैं, और ये पूरा इसको ट्रेंड बोलते हैं। इसको स्विंग बोलते हैं गाइज। अपने स्विंग के आधार पर भी एंट्री ले सकते हैं, इसको स्विंग बोलते हैं। मतलब जहाँ से मार्केट अपनी चाल को बदल देता है, मतलब यहाँ से मार्केट ने चाल बदल दी, यहाँ पर ये पूरा साइडवेज था और यहाँ से ऊपर हो गया, इसको अपने, जहाँ से हुआ है इसको अपने स्विंग बोलते हैं, और जहाँ से जा रहा है इसको वेव बोलते हैं। यहाँ से वापस इस स्विंग से मार्केट नीचे आ गया तो इसको अपने बोलते हैं पुल बैक की वेव, और इसको बोलते हैं रन की। ठीक है गाइज, इसको स्विंग बोलते हैं। बाकी अपने आगे की बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर।
पार्ट 3 के अंदर। और आप लोगों को ये पार्ट 2 कैसा लगा? बिल्कुल मैंने बेसिक से आप लोगों को एडवांस तक बता दिया है। आगे अपने बात करेंगे ट्रेंड लेने के बारे में, ट्रेड लेने के बारे में, ट्रेंड नहीं ट्रेड लेने के बारे में, और इसके जस्ट आगे का टॉपिक अपने बात करेंगे। गाइज़ मैंने पूरी मेहनत से ये वीडियो रिकॉर्ड की है, तो थोड़ा बहुत तो इसके अंदर अपना रिस्पॉन्स दे देना। बाकी गाइज़ अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अगर आप लोगों को आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर, जहाँ पर भी अभी तो ये मैकबुक है मेरी, आपको इस तरह की ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ट्रेडिंग व्यू आपको आसानी से मिल जाएगी और इसी के अंदर मैंने आपको सारा टूल बताया है। चलिए गाइज़ तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाकी आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना। ठीक है गाइज़, ओके गाइज़, मिलते हैं।